नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं साथियों, और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स है उनको हम साथ में यहाँ पर कवर करते हैं। तो साथियों, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है साथियों। इस अवसर पर पीएम मोदी जी ने ये कहा है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए बेहतर नागरिकों का विकास आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे नेताओं का विकास आवश्यक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान किस शहर में 22 फरवरी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय अनुसंधान संस्थान में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे साथियों? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, दिल्ली। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे साथियों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 22 से 24 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित होने जा रहा है साथियों। और जो मेले का विषय है वो है उन्नत कृषि विकसित भारत। ठीक है, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने बेराइट, फेल्सपर, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय या खान मंत्रालय। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, खान मंत्रालय। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। खान मंत्रालय ने हाल ही में राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से बेराइट, फेल्सपर, अभ्रक और क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची में से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया साथियों। इस मिशन में देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन की परिकल्पना की गई है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, जनवरी 2027, मार्च 2027, सितंबर 2027 या दिसंबर 2027। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्च 2027। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया साथियों। ठीक है, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.3% से 6.8% जीडीपी वृद्धि का अनुमान प्रस्तुत किया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या दिल्ली। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो केरल के स्वास्थ्य विभाग ने खराब और अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एनप्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ
अनयूज्ड ड्रग्स, ठीक है साथियों, पहल का शुभारंभ किया है। इस एनप्राउड का जो उद्देश्य है साथियों, गलत तरीके से दवाओं को निपटान से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरे को रोकना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एनएफएमपी को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया साथियों? ऑप्शन है केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या नागालैंड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत के किस राज्य के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एनएफएमपी को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड, ठीक है। राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें स्कॉच समिट के दौरान नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने आरबीआई डेटा नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कैश बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन डी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो आरबीआई ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित वृद्ध आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से आरबीआई नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया साथियों। यह ऐप शोधकर्ताओं, छात्रों और नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 8.08 लाख करोड़ रुपयों का राज्य का बजट पेश किया है साथियों? केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। किसके द्वारा, किस राज्य के वित्त मंत्री द्वारा 8.08 लाख करोड़ का राज्य का बजट पेश किया गया है साथियों? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 8.08 लाख करोड़ को राज्य का बजट पेश किया है साथियों, जो कि पिछले वर्ष 24-25 के हिसाब से देखा जाए तो जो पिछले वर्ष था साथियों वो 7,36,437 करोड़ के बजट से 9.8% अधिक है साथियों। तो इस बार का जो बजट है साथियों वो 9.8% अधिक है पिछले साल के बजट से। इस बजट का जो मुख्य ध्यान अनुसंधान एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और शहरी विकास पर केंद्रित है साथियों, ठीक है। तो ये जो बजट है इन सारे जो भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं साथियों उस पे केंद्रित है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालिया जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो मध्य प्रदेश अब भारत में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है साथियों। वन विभाग द्वारा हाल ही में की गई गणना में गिद्धों की संख्या 12,981 तक पहुंच गई है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 फरवरी 2025 से कहां आयोजित किया जा रहा है साथियों? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या हैदराबाद। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, पुणे, ठीक है। तो साथियों एशिया आर्थिक वार्ता का जो 9वां संस्करण है 20 फरवरी 2025 से पुणे में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में सिटी बैंक पर आरबीआई द्वारा जुर्माने लगाने का क्या कारण था? ऑप्शन है
केवाईसी मापदंडों का गैर अनुपालन, बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन, अनधिकृत विदेशी लेन देन या ग्राहक खातों का कुप्रबंधन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन। ठीक है, तो उसी के कारण फरवरी 2025 में सिटी बैंक पर आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया था साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है साथियों? ऑप्शन है स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य, हरित क्रांति 2.0, डिजिटल डिजिटल खेती, आधुनिक भारत या उन्नत कृषि विकसित भारत। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, उन्नत कृषि विकसित भारत। ठीक है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन 22 फरवरी 2025 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में किया गया साथियों। 3 दिवसीय मेले का जो थीम था साथियों, उन्नत कृषि विकसित भारत है और इसका समापन 24 फरवरी को होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है साथियों? ऑप्शन है आपके गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC एक प्रमुख वैश्विक पक्षी विज्ञान कार्यक्रम है साथियों, जहां पक्षी देखने वाले प्रजातियां गिनते हैं। ठीक है, लगातार तीसरे साल बंगाल ने पक्षी प्रजातियों के मामले में भारत का नेतृत्व किया है साथियों। ये कार्यक्रम 14 से 17 फरवरी 2025 तक चला, जिसमें भारत ने 1067 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है साथियों। ठीक है, बंगाल ने 543 प्रजातियों को दर्ज किया है, जो इसकी समृद्ध पक्षी विविधता को दर्शाता है साथियों। इबिस बिल और कॉमन स्टारलिंग जैसी दुर्लभ प्रजाति भी यहाँ पर देखी गई है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्किंसंस रोग पीढ़ी किस प्रकार का विकार है साथियों, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? आपके जो ऑप्शन है साथियों, न्यूरोडिजनरेटिव, कार्डियो कार्डियोवेस्कुलर, ऑटो इम्यून या मेटाबॉलिक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है न्यूरोडिजनरेटिव। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। एक अध्ययन में 24 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 24 OSC, एक कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइट मेटाबोलाइट को पार्किंसंस रोग की प्रगति में एक प्रमुख कारक के रूप में पहचाना गया है साथियों। ठीक है, पार्किंसंस रोग पीढ़ी एक प्रगतिशील न्यूरोडिजनरेटिव विकार है साथियों, जो आंदोलन को प्रभावित करता है और ये तंत्रिका कोशिका को कमजोर और क्षतिग्रस्त करता है साथियों, जिससे कंपन, अकड़न, संतुलन संबंधी समस्या होती है साथियों। जैसे जैसे ये बिगड़ता है, मरीज चलने, बात करने और दैनिक कार्यों में संघर्ष करता है। ये रोग मुख्य रूप से
सबस्टेंसिया निग्रा को प्रभावित करता है साथियों, जो डोपामाइन का उत्पादन करने वाला मस्तिष्क का क्षेत्र होता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की साथियों? आपके जो ऑप्शन है, दिल्ली सरकार, पुडुचेरी सरकार, पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुडुचेरी सरकार। ठीक है, तो साथियों पुडुचेरी सरकार द्वारा शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा मणिकर्ण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है साथियों? ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। मणिकर्ण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है साथियों? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो गर्म स्नान की सुविधा के लिए मणिकर्ण से पानी को कसोल में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव ने स्थानीय लोगों में विरोध को जन्म दिया है साथियों। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपने गर्म झरनों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है साथियों। यह शहर प्राकृतिक गर्भ झरने के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसमें उपचार के गुण होते हैं साथियों। कहा जाता है कि पानी रीड़ोधर्मी है और गाठिया के इलाज के लिए फायदेमंद है साथियों। मणिकर्ण हिंदुओं और सिखों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ जहाँ एक शिव मंदिर, मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा और एक राम मंदिर है साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वें ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेजबान कौन सा देश है साथियों? ऑप्शन है इंडोनेशिया, चीन, भारत, मलेशिया। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन, चाइना। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 34वां अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF एशियाई टेबल टेनिस संघ ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 19 से 23 फरवरी 2025 को शेनजेन, चीन में शेनजेन यूनिवर्सियाड स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित किया जाएगा साथियों। इस आयोजन में विभिन्न देशों के एथलीट भाग ले रहे हैं और भारत की पुरुष टीम का नेतृत्व अनुभवी खिलाड़ी शरद कमल कर रहे हैं साथियों। टूर्नामेंट का जो शंभूकर है साथियों वो क्या है? पैंगपेंग था साथियों, जिसका नाम शेनचेन के उपनाम पेंचेंग के नाम पर रखा था साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक पार्सल लाइसेंस EPL शुरू किया साथियों। इस पहल को लागू करने में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है साथियों? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, द्वितीय। ठीक है साथियों, तो भारत की जो वैश्विक स्थिति है साथियों यहाँ पे वो द्वितीय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना या इंडोनेशिया। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत ने किस देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। ठीक है, तो भारत ने अर्जेंटीना देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया साथियों? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 19 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है फ्रांस, रूस, भारत या ऑस्ट्रेलिया। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। चीन के बाद भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला देश का दूसरा देश बन गया साथियों। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने 20 फरवरी 2025 को उड़ान भवन नई दिल्ली में ईपीएल लॉन्च किया है साथियों। ठीक है, ईपीएल डिजिटल इंडिया का पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना है साथियों। यह मौजूदा स्मार्ट कार्ड की जगह EGCA मोबाइल ऐप के जरिए सुलभ डिजिटल लाइसेंस देता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितेंद्र सिंह या नितिन गडकरी। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है साथियों? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो इनके द्वारा ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है साथियों, फरवरी में 2025 में। तो साथियों आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा साथियों, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।